मेरा नाम श्रेया है। जब मैंने पहली बार उस मकान का नाम सुना था, चलता हुआ घर, तो मुझे हंसी आ गई थी। कोई घर भला कैसे चल सकता है? मेरे लिए ये सिर्फ एक लोककथा थी, पहाड़ों में रहने वाले बुजुर्गों की घड़ी हुई कोई पुरानी कहानी। लेकिन अब जब मैं आपको ये सब बता रही हूं, तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। जो मैंने वहां महसूस किया, जो मैंने वहां देखा, वो किसी सपने या बुरे वहम से कहीं ज्यादा था। ये कहानी 3 साल पुरानी है। उस समय मैं उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में एक सरकारी आर्ट आर्काइव प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। मेरी पोस्टिंग नैनीताल से करीब 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में हुई थी। नाम था मोहन घाट। छोटा सा गांव, चारों ओर जंगल, पहाड़ और बीच में एक झील। मेरी टीम से बाकी सभी लोग अलग अलग गांवों में भेजे गए थे। मुझे अकेले रहना था, इसलिए मैंने सोचा कि गांव के पास ही कोई किराए का कमरा ले लूं। वहां के एक स्थानीय आदमी, दिनेश अंकल, ने मुझे एक पुराना बंगला दिखाया। वर्मा विला। वो बंगला बरसों से खाली पड़ा था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे किसी राजा महाराजा का गेस्ट हाउस हो। ऊंची दीवारें, लोहे का बड़ा फाटक, लकड़ी की सीढ़ियां और ऊपर एक बैल्कनी जिससे झील का खूबसूरत नजारा दिखता था। किराया बहुत कम है, दिनेश अंकल ने कहा था। बस एक बात है, लोग ज्यादा दिन वहां नहीं टिकते। क्यों? मैंने उत्सुकता से पूछा। वो चुप हो गए, फिर धीमे से बोले, कहते हैं वो घर खुद बदलता है। कमरों की जगह बदल जाती हैं, दीवारें हिलती हैं और रात को आवाजें आती हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करती। बस फिर मैंने उस बंगले में रहना शुरू कर दिया। पहली 2 रातें बिल्कुल सामान्य रहीं। मैं अपने साथ एक लैपटॉप, कुछ किताबें और जरूरी सामान लाई थी। दिन भर फील्ड में काम करती और शाम को उस बंगले में आकर आराम करती। तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। मैं जब सुबह उठी तो देखा कि मेरा बिस्तर दीवार की दूसरी तरफ था। मैंने सोचा कि शायद मुझे नींद में उल्टी दिशा में लेटना पड़ा होगा। मगर अगली रात जब मैं नींद में थी, एक जोर की आवाज से मेरी नींद टूटी, जैसे कोई भारी अलमारी गिर गई हो। मैंने टॉर्च उठाई और पूरे घर का चक्कर लगाया। कुछ भी नहीं गिरा था, सब कुछ अपनी जगह था। लेकिन तब मेरी नजर एक दरवाजे पर पड़ी, जो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। यह दरवाजा ड्राइंग रूम में ठीक फायरप्लेस के पास था, और सबसे अजीब बात यह थी कि उस दीवार पर कल तक कोई दरवाजा था ही नहीं। मैंने सोचा शायद मेरी नजर बच गई हो। मैंने उसे खोला। अंदर एक संकरा सा कमरा था, जिसमें बस एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कमरे की दीवारें काली थीं और एक कोने में पुराने अखबारों का ढेर था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, पर जब अगली सुबह देखा, वो दरवाजा फिर गायब था। अब मैं थोड़ा घबरा गई थी। मैंने दिनेश अंकल से पूछा, क्या आपने कभी उस बंगले का नक्शा देखा है? वो बोले, हाँ, बहुत साल पहले एक नक्शा देखा था। क्यों? मैंने उन्हें उस रहस्यमय दरवाजे के बारे में बताया तो उनका चेहरा उतर गया। तुमने वो कमरा खोल लिया? उन्होंने पूछा। हाँ। वो चुप रहे, फिर बोले, उस कमरे को सन्नाटा कक्ष कहते थे। कहते हैं जो भी वहां बैठता है उसे अपने अतीत की सबसे डरावनी चीज दिखती है, और फिर मकान उसे बदलना शुरू कर देता है। अब चीजें और भी डरावनी होने लगीं। रात को मकान से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई नीचे से चलता हुआ ऊपर आ रहा हो या दीवारों के अंदर कुछ सरक रहा हो। कभी कभी मैं जब सुबह उठती तो देखती कि रसोई अब ड्राइंग रूम के पास है, जबकि कल वो सीढ़ियों के पास थी। एक बार तो पूरा कमरा ही गायब हो गया था। मैं अब पूरी तरह डरी हुई थी। एक दिन मैंने सोच लिया कि अब और नहीं रुक सकती। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और बाहर निकलने की कोशिश की, पर दरवाजा जाम हो गया था। मैंने बहुत जोर लगाया, मगर वो नहीं खुला। तभी मकान की घड़ी ने 3 बार टन टन बजाया। ठीक 3:00 समय घर हिलने लगा, जैसे कोई जमीन के नीचे से धक्का मार रहा हो। फर्श उठने लगा, दीवारें अपने आप खिसकने लगी। मैंने कमरे के कोने में बैठकर खुद को समेट लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कृपया मुझे जाने दो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। तभी सामने की दीवार पारदर्शी हो गई। मैंने देखा एक लड़की खड़ी है, बिल्कुल वैसी ही जैसे मैं। उसकी आंखें बिल्कुल सूनी थीं और वो मुझे ही घूर रही थी। कौन हो तुम?
मैंने कांपते हुए पूछा। वो मुस्कुराई। मैं तुम ही हूं जो यहाँ हमेशा के लिए रह गई। क्या? मैं भी यहाँ एक अफसर बनकर आई थी। तब साल 1993 था और तब से मैं यहीं हूँ। मकान हर कुछ सालों में किसी नए को बुलाता है और फिर उसे अपना हिस्सा बना लेता है। मैं पूरी तरह सन्न थी। अगर तुम यहाँ हो तो तुम जिंदा नहीं हो। उसने धीरे से सिर हिलाया। हम सब यहीं हैं, दीवारों में, फर्श के नीचे, छत की दरारों में। ये मकान हमसे बना है और अब ये तुझसे भी बनना चाहता है। मैं जोर से चीख पड़ी। मुझे नहीं पता कैसे, पर अगली सुबह मैं जंगल में पाई गई। एक स्थानीय लड़की मुझे बेहोश हालत में झील के पास ले आई थी। जब होश आया तो मैंने फौरन पुलिस को बुलाया। हमने मिलकर उस बंगले की जांच की, पर वहां अब कोई बंगला नहीं था। वहां एक खाली मैदान था। कोई दरवाजा, कोई दीवार, कुछ भी नहीं। आपको गलतफहमी हुई है, पुलिस अफसर ने कहा। यहां तो पिछले 50 साल से कुछ नहीं है। मैंने दिनेश अंकल को ढूंढा, मगर ऐसा कोई आदमी कभी गांव में था ही नहीं। मैंने पागलों की तरह फाइलें खंगाली, पुराने नक्शे खोजे, सब बेकार। मगर एक चीज मिली, एक धुंधली सी फोटो 1942 की। उस फोटो में एक घर था, वही वर्मा विला, और उसके बाहर कुछ लोग खड़े थे। उन सबके चेहरों पर एक बात कॉमन थी, सूनी खोई हुई आंखें। और उन सबके बीच मैं खुद को देख सकती थी। हाँ, वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। अब 3 साल बीत चुके हैं। मैं दिल्ली लौट आई हूँ। मैंने वो नौकरी छोड़ दी। अब कहीं अकेले नहीं जाती। पर हर साल 13 नवंबर की रात को ठीक 3 बजे मुझे वो मकान सपना बनकर दिखता है और एक आवाज आती है, ये मकान नहीं, एक जीवित स्मृति है और तू अब उसका हिस्सा बन चुकी है। मेरा नाम श्रेया है। जब मैंने पहली बार उस मकान का नाम सुना था, चलता हुआ घर, तो मुझे हंसी आ गई थी। कोई घर भला कैसे चल सकता है? मेरे लिए ये सिर्फ एक लोक कथा थी, पहाड़ों में रहने वाले बुजुर्गों की घड़ी हुई कोई पुरानी कहानी। लेकिन अब जब मैं आपको ये सब बता रही हूं तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। जो मैंने वहां महसूस किया, जो मैंने वहां देखा, वो किसी सपने या बुरे वहम से कहीं ज्यादा था। ये कहानी 3 साल पुरानी है। उस समय मैं उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में एक सरकारी आर्ट आर्काइव प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। मेरी पोस्टिंग नैनीताल से करीब 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में हुई थी। नाम था मोहन घाट। छोटा सा गांव, चारों ओर जंगल, पहाड़ और बीच में एक झील। मेरी टीम से बाकी सभी लोग अलग अलग गांवों में भेजे गए थे। मुझे अकेले रहना था, इसलिए मैंने सोचा कि गांव के पास ही कोई किराए का कमरा ले लूं। वहां के एक स्थानीय आदमी, दिनेश अंकल, ने मुझे एक पुराना बंगला दिखाया, वर्मा विला। वो बंगला बरसों से खाली पड़ा था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे किसी राजा महाराजा का गेस्ट हाउस हो। ऊंची दीवारें, लोहे का बड़ा फाटक, लकड़ी की सीढ़ियां और ऊपर एक बेलकनी जिससे झील का खूबसूरत नजारा दिखता था। किराया बहुत कम है, दिनेश अंकल ने कहा था। बस एक बात है, लोग ज्यादा दिन वहां नहीं टिकते। क्यों? मैंने उत्सुकता से पूछा। वो चुप हो गए, फिर धीमे से बोले, कहते हैं वो घर खुद बदलता है। कमरों की जगहें बदल जाती हैं, दीवारें हिलती हैं और रात को आवाजें आती हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करती। बस फिर मैंने उस बंगले में रहना शुरू कर दिया। पहली 2 रातें बिल्कुल सामान्य रहीं। मैं अपने साथ एक लैपटॉप, कुछ किताबें और ज़रूरी सामान लाई थी। दिन भर फील्ड में काम करती और शाम को उस बंगले में आकर आराम करती। तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। मैं जब सुबह उठी तो देखा कि मेरा बिस्तर दीवार की दूसरी तरफ था। मैंने सोचा कि शायद मुझे नींद में उल्टी दिशा में लेटना पड़ा होगा। मगर अगली रात जब मैं नींद में थी, एक जोर की आवाज से मेरी नींद टूटी, जैसे कोई भारी अलमारी गिर गई हो। मैंने टॉर्च उठाई और पूरे घर का चक्कर लगाया। कुछ भी नहीं गिरा था, सब कुछ अपनी जगह था। लेकिन तब मेरी नजर एक दरवाजे पर पड़ी जो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। यह दरवाजा ड्राइंग रूम में ठीक फायरप्लेस के पास था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस दीवार पर कल तक कोई दरवाजा था ही नहीं। मैंने सोचा शायद मेरी नजर बच गई हो। मैंने उसे खोला। अंदर एक संकरा सा कमरा था जिसमें बस एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कमरे की दीवारें काली थीं और एक कोने में पुराने अखबारों का ढेर था।
मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, पर जब अगली सुबह देखा वो दरवाज़ा फिर गायब था। अब मैं थोड़ा घबरा गई थी। मैंने दिनेश अंकल से पूछा, क्या आपने कभी उस बंगले का नक्शा देखा है? वो बोले, हाँ, बहुत साल पहले एक नक्शा देखा था। क्यों? मैंने उन्हें उस रहस्यमय दरवाजे के बारे में बताया तो उनका चेहरा उतर गया। तुमने वो कमरा खोल लिया? उन्होंने पूछा। हाँ। वो चुप रहे, फिर बोले, उस कमरे को सन्नाटा कक्ष कहते थे। कहते हैं जो भी वहां बैठता है उसे अपने अतीत की सबसे डरावनी चीज दिखती है और फिर मकान उसे बदलना शुरू कर देता है। अब चीजें और भी डरावनी होने लगीं। रात को मकान से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई नीचे से चलता हुआ ऊपर आ रहा हो या दीवारों के अंदर कुछ सरक रहा हो। कभी कभी मैं जब सुबह उठती तो देखती कि रसोई अब ड्राइंग रूम के पास है, जबकि कल वो सीढ़ियों के पास थी। एक बार तो पूरा कमरा ही गायब हो गया था। मैं अब पूरी तरह डरी हुई थी। एक दिन मैंने सोच लिया कि अब और नहीं रुक सकती। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और बाहर निकलने की कोशिश की, पर दरवाजा जाम हो गया था। मैंने बहुत जोर लगाया, मगर वो नहीं खुला। तभी मकान की घड़ी ने 3 बार टन-टन बजाया, ठीक 3:00 और उसी समय घर हिलने लगा, जैसे कोई जमीन के नीचे से धक्का मार रहा हो। फर्श उठने लगा, दीवारें अपने आप खिसकने लगीं। मैंने कमरे के कोने में बैठकर खुद को समेट लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कृपया मुझे जाने दो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। तभी सामने की दीवार पारदर्शी हो गई। मैंने देखा एक लड़की खड़ी है, बिल्कुल वैसी ही जैसे मैं। उसकी आंखें बिल्कुल सूनी थीं और वो मुझे ही घूर रही थी। कौन हो तुम? मैंने कांपते हुए पूछा। वो मुस्कुराई। मैं तुम ही हूं जो यहां हमेशा के लिए रह गई। क्या? मैं भी यहां एक अफसर बनकर आई थी। तब साल 1993 था और तब से मैं यही हूं। मकान हर कुछ सालों में किसी नए को बुलाता है और फिर उसे अपना हिस्सा बना लेता है। मैं पूरी तरह सन्न थी। अगर तुम यहां हो तो तुम जिंदा नहीं हो। उसने धीरे से सिर हिलाया। हम सब यही हैं, दीवारों में, फर्श के नीचे, छत की दरारों में। ये मकान हमसे बना है और अब ये तुझसे भी बनना चाहता है। मैं जोर से चीख पड़ी। मुझे नहीं पता कैसे, पर अगली सुबह मैं जंगल में पाई गई। एक स्थानीय लड़की मुझे बेहोश हालत में झील के पास ले आई थी। जब होश आया तो मैंने फौरन पुलिस को बुलाया। हमने मिलकर उस बंगले की जांच की, पर वहां अब कोई बंगला नहीं था। वहां एक खाली मैदान था, कोई दरवाजा, कोई दीवार, कुछ भी नहीं। आपको गलतफहमी हुई है, पुलिस अफसर ने कहा। यहां तो पिछले 50 साल से कुछ नहीं है। मैंने दिनेश अंकल को ढूंढा, मगर ऐसा कोई आदमी कभी गांव में था ही नहीं। मैंने पागलों की तरह फाइलें खंगाली, पुराने नक्शे खोजे, सब बेकार। मगर एक चीज मिली, एक धुंधली सी फोटो 1942 की। उस फोटो में एक घर था, वही वर्मा विला, और उसके बाहर कुछ लोग खड़े थे। उन सबके चेहरों पर एक बात कॉमन थी, सूनी खोई हुई आंखें। और उन सबके बीच मैं खुद को देख सकती थी। हाँ, वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। अब 3 साल बीत चुके हैं। मैं दिल्ली लौट आई हूँ। मैंने वो नौकरी छोड़ दी। अब कहीं अकेले नहीं जाती, पर हर साल 13 नवंबर की रात को ठीक 3 बजे मुझे वो मकान सपना बनकर दिखता है और एक आवाज आती है, ये मकान नहीं, एक जीवित स्मृति है और तू अब उसका हिस्सा बन चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।